हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रवि प्रदोष व्रत की। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष पड़ रही है, इस बार वो रविवार को पड़ने के कारण वो रवि प्रदोष के रूप में मनाई जाएगी। तो आपको प्रदोष का व्रत किस दिन करना है, 13 अगस्त को करना है या 14 अगस्त को करना है, तो जानेंगे इसमें शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल का समय, पूजन का समय, और आपको जो है प्रदोष के दिन शिव जी की किस प्रकार से पूजा करनी है। कहते हैं कि प्रदोष के दिन शिव जी का जो है अभिषेक करने से आपके जो मनोकामनाएं होती हैं, जो आपके संकट होते हैं नौकरी में, संतान से, वो तत्काल जो है समाप्त हो जाते हैं। भोलेनाथ की कृपा बहुत ज़्यादा उस दिन बरसती है। तो आपको मैं इस विधि के बारे में बताती हूँ। कहते हैं कि प्रदोष के दिन यदि आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक करते हैं तो आपकी संतान की जो सफलता होती है वो सुनिश्चित हो जाती है। तो अपनी संतान के लिए प्रदोष का अर्थ ही यही होता है कि सारे दोषों को काटने वाला। भोलेनाथ की कृपा से सारे दोष जो हैं प्रदोष के दिन हमारे कट जाते हैं उनकी पूजन वंदन करने से। तो वीडियो के साथ आप पूरा बने रहें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो त्रयोदशी तिथि है अधिक मास की, जो जिस प्रकार देखिए एकादशी की संख्या अधिक मास में बढ़ के 24 से 26 हो जाती है, उसी प्रकार प्रदोष की संख्या भी 24 से 26 हो जाती है। तो अधिक मास का ये आखिरी प्रदोष व्रत है। चूँकि ये रविवार को करना है तो ये रवि प्रदोष के रूप में मनाया जा रहा है। तो सूर्य की कृपा भी आप पे बहुत ज़्यादा होगी। चंद्रमा के साथ साथ आपका सूर्य भी मजबूत होगा। तो व्रत का जो समय है, त्रयोदशी तिथि जो है वो 13 अगस्त को सुबह 8:22 से शुरू होकर 14 अगस्त सुबह 10:25 तक लग रही है। तो आपको जो प्रदोष का व्रत है वो 13 तारीख को करना है, क्योंकि प्रदोष काल जो है 13 तारीख को ही आपको मिल रहा है पूजन का समय। प्रदोष काल का समय जो है शाम के समय में 7:05 से 9:16 के बीच में आपको पूजन करना है। तो ये तो हो गई तिथि और मुहूर्त की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि अधिक मास में यदि आप मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करके, पार्थिव शिवलिंग जिसे कहते हैं, घर में ही अपने गमले में अगर उसका अभिषेक करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। क्योंकि देखिए अधिक मास जो है 19 वर्षों के बाद सावन के महीने में लगा है। तो श्रीहरि की कृपा के साथ साथ आपको भोलेनाथ की कृपा भी उतनी ही ज़्यादा प्राप्त होगी, क्योंकि भोलेनाथ भी श्रीहरि के उपासक हमेशा रहे हैं। तो किस तरह से आप मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करके आप जो है पूजन कर सकते हैं, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा। देखिए, आपके पास कोई भी पौधा लगा हो उसकी मिट्टी में ही आप मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। बस वो जो पौधा है वो तुलसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे कभी भी शिवलिंग की स्थापना नहीं की जाती है। या फिर अगर आपके पास कोई पौधे का गमला नहीं है तो आप एक छोटे गमले में साफ मिट्टी लेकर उसी मिट्टी से अपने हाथों से शिवलिंग के आकार जैसा एक निर्माण उसका कर लीजिए। उसमें जो है जलाधारी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। शिवलिंग के आकार का सिर्फ आप शिवलिंग बना लीजिए। अब आपको प्रदोष काल में भी 13 तारीख को भी आप ये कार्य कर सकते हैं, और आप 14 तारीख को मासिक शिवरात्रि का दिन जो है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन की जो है प्रतीक्षा हर कोई करता है। यदि सावन की शिवरात्रि है तो क्या ही बात है। तो आप 14 तारीख की सुबह में भी 10:25 से पहले भी ये कार्य कर सकते हैं। तो गमले में आप मिट्टी का शिवलिंग बनाइए और उसके बाद स्नान दान के बाद करने के बाद उनका पूजन कीजिए, उनके शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। अभिषेक जो है पंचामृत से किया जाता है। पंचामृत जो है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। यदि ये सारी चीज़ें गाय की बनी हो, गाय की हो, दूध भी और घी भी और जो आपका दही है, तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर नहीं मिलता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप किसी भी दूध, दही, घी से और शहद, शक्कर से आप उनका अभिषेक कीजिए। एक साथ मिलाकर भी पंचामृत बनाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। तो तब सर्वप्रथम आप गंगा जल से अभिषेक कीजिए, उसके बाद आप जो है पंचामृत से अभिषेक कीजिए। शिवलिंग पर 5 बेल के पत्ते, 5 शमी के पत्ते, 5 सफ़ेद फूल, 5 कनेर के फूल इस प्रकार के उन पर चढ़ाइए और त्रिकुटा यानी सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। इस प्रकार से आप पूजन वगैरह करके अपनी मनोकामना भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। और पूजन करने के बाद किस प्रकार से इसका विसर्जन करना है ये महत्वपूर्ण है। पूजा करने के 20-25 मिनट के बाद आप अपने ही हाथों से उसी गमले में उस शिवलिंग को जो है विसर्जित कर दीजिए, दबा दीजिए, वहीं पर उसका विसर्जन हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी घर में हम मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा और उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ आप भी ये कार्य अवश्य करिए और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।